Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने जो हिस्ट्री आपका चैप्टर था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत सारा कंप्लीट कर लिया था. आज हमें स्टार्ट करना था व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर से. तो अभी तक जितने भी पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप वो सारे पार्ट देखिए ताकि आपको ये टॉपिक की एकदम अच्छी तरह क्लियरिटी आ जाए और आप कहानी को आगे आगे करते हुए चलें. बिकॉज हिस्ट्री अब क्लास 9th से हिस्ट्री रट के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको कहानी पता होनी चाहिए आखिर क्या क्या हुआ सिनेरियो वाइज. ओके, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट. ओके, द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब देखो ठीक है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर से पहले जो टॉपिक हमने कवर करते वो थे रिवॉल्यूशन इन अक्टूबर 1917, फरवरी रिवॉल्यूशन, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह एक ही नाइट में उन्होंने केरेंस्की जो कि प्राइम मिनिस्टर था उसको निकाल के रात में अपने कंट्रोल में कर दिया था विंटर पैलेस वाला सारा एरिया, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. फरवरी रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कैसे एक नीवा रिवर की डिस्टिंक्शंस होने की वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आया, स्ट्राइक्स हुई बहुत सारी, और फिर स्ट्राइक्स की वजह से तज़ार को एब्डिकेट करना पड़ा क्योंकि तज़ार ने 2 बार कैवलरी भेजी थी. दोनों बार, एक बार तो कैवलरी ने अच्छी तरह से लोगों को भगा दिया था पर दूसरी बार कैवलरी ने भी हाथ खड़े कर दिया. कैवलरी ने कहा कि भाई हम भी नहीं मारेंगे इनको क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. और कैवलरी ने उनके साथ मिलके एक पेट्रोगार्ड सोवियत नाम की चीज़ बनाई. ठीक है, तो इस तरह सारा फरवरी रिवॉल्यूशन चला. तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर आफ्टर फरवरी में जो है हमने देखा था कि किस तरह लेनिन की एंट्री होती है. अप्रैल थीसिस लेनिन ने लाई होती है जिसमें अप्रैल थीसिस में लेनिन कहते हैं कि मेरे को एंड ऑफ वॉर चाहिए, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये रशिया भाग नहीं लेगा. दूसरा उन्होंने बोला था कि जो लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और तीसरा उन्होंने बोला कि स्टेट्स को नेशनलाइज किया जाए. ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर. ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल में नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना. The Bolshevik Party were totally opposed to private properties. Most industries and banks were nationalized in November 1917. अब जो बोल्शेविक पार्टी थी डियर स्टूडेंट ये भी जो है टोटली अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को. ठीक है, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. ये लोग नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो एक ही के हाथ में रहे, प्राइवेटली ओन्ड हो, है ना. ये लोग भी नहीं चाहते थे. मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. दिस मेंट दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. लैंड was declared social property and peasants were allowed to seize land of nobility. अब देखो डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बोल्शेविक पूरे अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, और जो इंडस्ट्रीज और बैंक्स थे नवंबर 1917 तक सब नेशनलाइज हो चुके थे. तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ओनरशिप ले ली थी और जो मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें भी ले ली थी. तो अब जो लैंड था वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था और पीजेंट को ये परमिशन मिल गई थी कि आप नोबल्स के जो लैंड है वो जो है सीज कर सकते हो. ठीक है, इन सिटीज़ बोल्शेविक इन्फोर्स पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. और बोल्शेविक ने सिटीज़ में भी एक चीज़ करी, उन्होंने कहा कि भाई जितनी फैमिली उतनी नीड. अगर कोई 3 मेंबर्स की फैमिली डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाती हूँ. तो मतलब किया क्या था इन्होंने, जैसे कोई एक बड़ा सा महल है. ठीक है, पहले महल बना लेते हैं, तो कलर अच्छा ले लेती हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए. हाँ ओके, तो अब देखो कोई बड़ा सा महल है कुछ इस तरह का, बहुत बड़े बड़े राजा के महल होते हैं ना, वैसा एक महल बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं. ठीक है, ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा महल है और अगर इस महल में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं, एक मम्मी पापा और एक उनकी बच्ची, तो डियर स्टूडेंट 3 लोग हैं, इतना बड़ा घर में रहना बोल्शेविक पार्टी वाले लोगों ने हटा दिया था. और उन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा था कि भाई फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो है लार्ज हाउसेस का पार्टीशन किया जाता था. अगर कोई 3 लोगों की फैमिली इतने बड़े हाउस में रह रही है तो इसमें से कुछ सेक्शन दे दिया जाता था और लोगों को, कुछ उन लोगों को दे दिया जाता था और कुछ इनका रह जाता था, यानी कि इनको सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट तक का ही मिलता था और बाकी सारा और लोगों को दे दिया जाता था, पार्टीशन कर दिया जाता था बेसिकली. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. They banned the use of old titles of aristocracy
To assert the change, new uniforms were designed for army and official, following and clothing competition organized in 1918 when Soviet had जिसको हम लोग कहते हैं बेंदे ओनुवका, ठीक है, बेंदे ओनुवका जो था वो चूज़ किया गया था, ठीक है, बेंदे नहीं डीएसनो आप इसको कह सकते हो, मतलब आप जब वर्ड को रीड करते हो ना तो उसको तोड़ तोड़ के रीड करो, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में जो है ये कम, मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं क्लास 9th की, क्योंकि मैं डीएसएन देखते रहती हूँ ना, जो आपका गवर्नमेंट बनाती है पेपर, तो उसमें अभी तक इस वाली कैप के बारे में उन्होंने पूछा तो है कि कब क्लोथिंग कंपटीशन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं पूछा कि कौन सी हैट थी अभी तक। लेकिन भी उसमें फिर भी अगर वो पूछते हैं तो स्पेलिंग्स आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बाकी आप इसको कर सकते हो, ये जैसे ये आपका लिखा है बड, सबसे पहले बड पढ़ो, फिर ई ऑन नु वुका, ठीक है, ई ऑन वुका, ठीक है, तो ये हो जाएगा बुड इयोन का, ठीक है। तो इसमें इस तरह अगर आप शब्दों को पढ़ोगे तो अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, है ना। बाकी तो हमें क्या ही करना है, रशिया है, हम इंडिया में रहते हैं, हमें रशिया से क्या ही करना है ना। सिर्फ हिस्ट्री में हमें पढ़ा रहे हैं रशिया के बारे में, ताकि बच्चों के मन में जो ये सारे विचार हैं सोशलिज्म वगैरह, इनके प्रति जागरूकता फैले, है ना। बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि भाई अपने देश में रहो, अपना सुकून जियो ना, अपना हिस्ट्री के बारे में जानो, अच्छी चीज़ है। दूसरों के वहाँ की हिस्ट्री रजिस्टर आपको पढ़ाने का मेन मोटिव गवर्नमेंट का यही रहता है कि भाई बच्चों को औरों की हिस्ट्री से जो है नेशनलिज्म, सोशलिज्म, इसके जो भाव हैं ये उत्पन्न हो, है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आप स्पेलिंग जो है क्या कहते हैं वो करो, क्योंकि भाई ये सारी रशियन कल्चर था, हम खाली एक ग्लिम्स ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ थी उनके वहाँ, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि मैं ये वाला वर्ड जो है अच्छी तरह आपके लिए प्रोनाउंस नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो वर्ड है ये आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो जो हमारी बुक में कठिन कठिन शब्द होते थे ना, जैसे हमारी भी इंग्लिश वाली बुक्स होती थी, पर वो जो कठिन शब्द होते ना, जैसे जो ब्लैक से हाईलाइटेड होते थे, वो हमारी बुक्स में हिंदी में भी लिखे होते थे, तो हम इसको हिंदी में पढ़ लिया करते थे, है ना। तो इसलिए डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ही अंतर है, बिकॉज हम लोग ने हमारी बुक्स में जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते थे वो हिंदी में भी लिखे होते थे, तो इसकी वजह से हम लोग जो है हिंदी में उन वर्ड्स को याद कर लेते थे, ठीक है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट ये वाला वर्ड मैं अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाई, बिकॉज हम लोग याले जो शब्द होते थे इनको इंग्लिश में याद करते ही नहीं थे, है ना। बट आपके समय में तो अब सारी चीज़ें इंग्लिश में प्रिंट होने लग गई हैं, तो आप इनको याद कर ले तो अच्छा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो मतलब क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स कि जो पार्टीशन था लार्ज हाउसेस का, वो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता था, और जो ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के, उसको भी बैन कर दिया था, जैसे प्रिंसेस वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये भी इन्होंने बैन कर दी थी, ठीक है। टू अरेस्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स, यानी कि डियर स्टूडेंट मतलब कहीं ना कहीं चेंज लाने के लिए जो न्यू यूनिफॉर्म बनाई गई थी, किसके लिए, आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह के लिए, मतलब बिल्कुल नई यूनिफॉर्म बनाई थी ताकि थोड़ा डिस्टिंक्शन हो ना, रशियन आर्मी और बाकी आर्मीज़ के बीच डिस्टिंक्शन हो, और एक हम चेंज लाए हैं अपनी कंट्री में, ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्लोथिंग कॉम्पिटिशन भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था इवन 1918 में, और जो हैट है ये भी इन्होंने मतलब लाए थे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बॉल्शविक पार्टी वॉज रीनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बॉल्शविक। अब देखो जो बॉल्शविक पार्टी थी ना, इसको रीनेम कर दिया गया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। इन नवंबर 1917 the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, नवंबर 1917 में क्या हुआ, जो बॉल्शविक थे क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन उनको बिल्कुल इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो बॉल्शविक कि भाई इस बार तो हम लोग जीत ही जाएंगे, है ना। लेकिन वो फेल हो गए पावर गेन करने में, मेजॉरिटी गेन करने में। तो उन्होंने क्या कहा, देखो 1918 में जो है उन्होंने द असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शविक, यानी कि असेंबली ने बॉल्शविक को रिजेक्ट कर दिया गया था और बॉल्शविक के मेजर्स को रिजेक्ट करा था। लेकिन लेनिन जो था उसने जो है असेंबली में डिसमिस करा। क्या करा, अब मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये हार गए थे, तो इन्होंने क्या कहा, बहाने इनके ये आप सुनना, ठीक है।
He thought that all Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. तो अब देखो उन्होंने जो है लेनिन, क्योंकि अब हार गए थे, मेजॉरिटी इलेक्शन हार गए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई क्योंकि रशियन कांग्रेस जो थी सोवियट्स की वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी, मतलब असेंबली से, जो कि अनसर्टेन कंडीशंस में इलेक्शन करवाती थी, ऐसा वगैरह वगैरह कुछ कह दिया, बहानेबाजी थी मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है. In March 1918, despite opposition by their political allies, Bolshevik made peace with Germany and Brest-Litovsk. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखो क्योंकि भाई 1918 मार्च में क्या होता है, अपोजिशन हो रहा था पॉलिटिकल अलाइज के द्वारा, ठीक है, मतलब जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको अपोज कर रहे थे, तो बोल्शेविक ने जो है कहीं ना कहीं पीस बना ली थी जर्मनी के साथ, ठीक है, और उनको एक हिस्सा भी दे दिया था छोटा सा, ठीक है. So in years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in election to all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. तो भाई मतलब ये समझो आप कि भाई थोड़े समय बाद जो बोल्शेविक थी, वो जो पूरी सोसाइटी थी उसमें जो है एक ही पार्टी बन गई थी, यानी कि रशिया वन पार्टी पूरा स्टेट बन चुका था, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ही थी, ठीक है. तो इन्होंने ही पार्लियामेंट वगैरह सब बनाया, ठीक है. रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. ट्रेड यूनियंस भी पार्टी के कंट्रोल में थे. द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेखा, जो चेखा सीक्रेट पुलिस थी ये स्टूडेंट्स, ये लेटर जो है OGPU एंड NKVD पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक. और ये लोग पनिश भी कर देते थे कि भाई जो भी मतलब बोल्शेविक को अपोज करेगा उसको फट से मार दिया है, कुछ कर दिया, पनिशमेंट दे दी है ना. मैनी यंग राइटर्स एंड एरिस्ट आर्टिस्ट रेल टू पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज. और बहुत सारे ऐसे यंग राइटर जो थे और आर्टिस्ट जो थे ये बोल्शेविक पार्टी में गए, बिकॉज इनको ऐसा लगा कि भाई बोल्शेविक पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म के रास्ते में चल रही है और चेंज लाना चाहती है, इसलिए ये लोग फटाफट इनके साथ आ रहे थे, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, बट मैनी बिकम डिस इल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज. तो डिस्टेंट अक्टूबर 1917 के बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लिए गए थे. एक्सपेरिमेंट जो थे उन्होंने जो है, क्योंकि अक्टूबर 1917 में क्या होता है डिस्टेंट, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद से डिस्टेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे आर्ट और आर्किटेक्चर में, ठीक है. तो आर्किटेक्चर में जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे आर्ट और आर्किटेक्चर में, तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे जो थे मतलब लेबर्स वगैरह जो भी होंगे, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं डिस इल्यूशन हो गए थे, बिकॉज डियर स्टूडेंट सेंसरशिप जो थी पार्टी ने इनकरेज की थी. सेंसरशिप क्या होती है डियर स्टूडेंट, सेंसरशिप डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि मतलब थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह बंद कर दो, या फिर सेंसरशिप का मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है ना, आपने देखा होगा सिनेमा में जो है जब कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है ना उससे पहले वो सेंसरशिप में जाती है, यानी कि गवर्नमेंट उसको पूरा देखती है कि भाई इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर फिल्म उनको अच्छी लगती है एडल्ट्स के लिए तो वो एडल्ट्स के लिए पास करवाती है, अगर बच्चों के देखने लायक नहीं होती है तो 18+ करती है ना, इस तरह सेंसरशिप की जाती है, ठीक है. तो वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टी ने इनकरेज की थी इससे बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है. तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं द सिविल वॉर. अब ऐसा क्या हो गया डियर स्टूडेंट रशिया में कि भाई सिविल वॉर आने पड़ा, है ना, सिविल वॉर आई, ऐसा क्या हुआ रशिया में, है ना, ये हम लोग को पढ़ना है. सो व्हेन बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने डियर स्टूडेंट ऑर्डर करा कि भाई लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करो, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप. तो रशियन आर्मी टूटने लग गई. सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight Bolshevik, the Reds. During 1918 and 1919, the Greens, socialists, revolutionaries, and white pro-Tsarists controlled most of the Russian Empire.
अब देखो डियर स्टूडेंट हुआ क्या कि भाई जब बोल्शेविक ने जो है क्या ऑर्डर करा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर करा, तो रशियन आर्मी जो थी वो टूटने लग गई। जो सोल्जर्स थे उसमें भी खासकर जो पीजेंट्स थे डियर स्टूडेंट्स, वो जाने लग गए थे, और जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पीजेंट चाहते थे, है ना। और जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे जैसे लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं बोल्शेविक की अपराइजिंग को जो है अच्छा नहीं माना, है ना। ये लोग इतना अच्छा नहीं मानते थे बोल्शेविक की पार्टी को, बट बहुत सारे लिबरल्स बोल्शेविक के साथ फिर भी जुड़े, बिकॉज बोल्शेविक कहीं ना कहीं उनको इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि बोल्शेविक जो है सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। सिर्फ इसी कारण कुछ लिबरल्स बोल्शेविक के साथ जुड़े। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। एक लड़ाई जैसी हुई, सिविल वॉर डिवीजन तब पैदा होती है जब आपकी कंट्री के अंदर ही लोग लड़ने लग जाए, है ना, तब सिविल वॉर की कंडीशन पैदा होती है। अभी तक कितने बच्चों को यही नहीं मालूम होगा कि व्हाट इज़ द सिविल वॉर, है ना। तो सिविल वॉर मतलब ऐसी कंडीशन जब आपके खुद के घर के अंदर झगड़ा होने लग जाए, यानी कि अपने देश के अंदर ही लोग लड़ने लग जाएं आपस में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ ये समझो अच्छी तरह। अब जो है जब वो लीडर्स जो थे बहुत सारे साउथ को गए, और बहुत सारे ट्रूप जो है बोल्शेविक के, मतलब देखो बोल्शेविक के पास कहाँ पे ताकत थी ये देखना पड़ेगा ना। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक द रेड्स। अब देखो जो नॉन बोल्शेविक लोग थे ना, वो लोगों ने अपना कंट्रोल गेन करना चाहा साउथ की साइड, बिकॉज नॉर्थ जो था बोल्शेविक के सपोर्ट में था। नॉर्थ वाले लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, इसलिए साउथ की जगह गए ताकि ये लोग थोड़ा सा मेजॉरिटी जो है गेन कर सकें, ठीक है। तो बोल्शेविक जो है रेड्स बने थे, और मतलब रेड्स ऐसा डिनोट करा जा रहा है इनको, बिकॉज घर के अंदर ही लड़ाई हो रही है तो अलग अलग ग्रुप बन गए थे। एक थे रेड्स जो कि थे बोल्शेविक, और 1918 और 1919 में जो ग्रीन, जिनको हम कहते हैं सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, याद होगी सबको, और वाइट जो कि थे प्रो टजारिस्ट, ठीक है। तो ये तो ग्रीन्स और वाइट की तो जोड़ी भाई सही चल रही थी, लेकिन रेड एकदम अलग था, है ना। तो कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एंड वाइट्स जो कि थे प्रो टजारिस्ट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो प्रो टजारिस्ट थे और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे जो कि मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर कंपोज करते थे, इनको जो है कहीं ना कहीं फ्रेंच, अफ्रीकन और ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स द्वारा जो है कहीं ना कहीं मतलब सामान वगैरह दिया जाता, सपोर्ट दिया जाता। अब मेरे को एक बात बताओ डियर स्टूडेंट्स, आखिर इन पार्टियों को, इन पड़ोसियों को इतनी क्या चुल मच रही थी भाई सपोर्ट करने की, इतनी क्या चुल मच रही थी, क्वेश्चन मार के भाई ये नॉर्मल चीज़ है, आपके वहाँ भी होती रहती है आजकल के समय में डियर स्टूडेंट, ये कॉमन है ना। यही वहाँ भी हो रहा था। ऐसी क्या चुल मच रही थी फ्रांस, जर्मनी, ये सारे लोगों को हेल्प करने की, ठीक है, मतलब फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश को, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स हमारे कभी कभी आपने देखा होगा ना, हमारे बगल में बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ना कि भाई आजकल तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, आजकल तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो कैसे चिढ़ जाते हैं, है ना, अगले दिन हमसे बात भी नहीं करते हैं, है ना, और हमारा ऐसी चीज़ें हमारे साथ करते हैं ताकि हमारा ध्यान भटके, है ना। तो ये सब वैसे ही रशिया के साथ भी हुआ, क्योंकि रशिया में सोशलिज्म की ग्रोथ आगे को बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, और ये बाहर की कंट्रीज़ को आराम से दिख रहा था। तो ये कंट्री वही थी कि कहीं रशिया हमसे पहले सोशलिस्ट कंट्री ना बन जाए, इसलिए कहीं ना कहीं से चाहती थी कि जो रशिया है इसमें अपना होता है लड़ाई झगड़ा, हम लोग इनको मदद कर देते हैं जो किंग वाली साइड है, ताकि रशिया में मोनार्की ही बनी रहे। ये था इनका मेन मकसद, है ना। जैसे जो लोग होते हैं ना बिल्कुल गंदे पड़ोसी, वैसी वाली इनकी भी हालत थी, ठीक है। किसकी? ये रशिया के बगल वाले स्टेट्स की, जो कि थे फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है। तो इन सब ने इसीलिए हेल्प करा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डियर हम लोग। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडेटरी एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। बिकॉज सिविल वॉर चल रही थी तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है लूटिंग, मैंडेटरी, फेमाइन मतलब भूख हड़ताल, मतलब लोग भूखे हो गए थे बहुत ज़्यादा, लूटिंग हो रही थी, बेकरी शॉप से किसी ने ब्रेड चोरी कर लिया, कुछ मतलब हर चीज़ होने में लग गई थी, ठीक है। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज अमंग वाइट टुक हार्श स्टेप विथ पीजेंट हु सीज लैंड। अब देखो डियर हुआ क्या, जो वाइट थे यानी कि प्रो टजारिस्ट, इन्होंने क्या करा,
ये सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के, है ना। और आपने देखा होगा कि भाई जो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ था, इनमें जो है जो ये थी बोल्शेविक, इन्होंने जो है पीजन से कहते थे कि आप नोबिलिटी का लैंड सीज कर लो। तो भाई इन्होंने जो है वाइट्स ने बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टेप लिए पीजन के साथ, जिन्होंने और सीज करा था लैंड। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक। इसकी वजह से क्या हुआ, जो सपोर्ट था नॉन बोल्शेविक के लिए वो सारा सपोर्ट चला गया। ठीक है। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। और जनवरी 1920 तक डियस्ट्रेन रशिया में बोल्शेविक जो थे वो पूरा लगभग सारा ही रशिया कवर कर रहे थे। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन एंड नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जादिस। डियस्ट्रेन ये लोग इसलिए जीते बिकॉज इनका कोऑपरेशन किसके साथ था, नॉन रशियन नेशनलिस्ट और जादिस। जादिस कौन है, जादिस वो लोग हैं जो कि मुस्लिम के रिफॉर्मर्स वगैरह थे, जो कि चाहते थे कि भाई हमारा इस्लाम हमें कंट्रोल करे, ऐसा कुछ इनका मानना था। ठीक है। तो इन्होंने भी उनको सपोर्ट करा कि इसको बोल्शेविक को, है ना। और नॉन रशियन नेशनलिस्ट यानी कि ये भी नेशनलिस्ट ही थे लेकिन रशियन नहीं थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्व्स टर्न बोल्शेविक। ओके तो कोऑपरेशन डियस्ट्रेन जो है कहीं ना कहीं वहाँ वर्क नहीं करा जहाँ पे रशियन कॉलोनीज़ ने अपने आप को टर्न करा था बोल्शेविक। ठीक है। तो देखो इन कीवा, अब ये तो कीवा आता है ना, इसकी वजह से सारी सिचुएशन ख़राब होती है। मैं बताती हूँ कैसे। अब कीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक colonist brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what Bolshevik government represented. ठीक है। अब देखो डियस्ट्रेन हुआ क्या ना, कीवा में जो है सेंट्रल एशिया में जो बोल्शेविक थे उन्होंने जो है कॉलोनिस्ट को मतलब बोल्शेविक कॉलोनिस्ट जो थे उन्होंने जो है बहुत गंदी तरह जो नेशनलिस्ट थे लोकल उनको मारा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, बिकॉज क्या कहते हैं मतलब किस चीज़ के नाम पे कि भाई आप सोशलिज्म को नहीं निभा रहे हो, इसके लिए उनको मार दिया गया। तो भाई ऐसे सिचुएशन में जो रशिया के ज़्यादातर लोग थे वो कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई ये जो बोल्शेविक है ये करना क्या चाह रही है ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग सपोर्ट करें नहीं करें, बिकॉज कीवा में इतना गंदा इंसिडेंट हुआ, इतनी गंदी तरह उन लोगों को मारा गया जस्ट बिकॉज वो सोशलिज्म डिफेंड कर रहे थे, और वो भी उन्होंने खाली उन पर इल्ज़ाम लगाया। ठीक है। Partially to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with non-popular policies that the Bolshevik forced the local government follow, like harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only party सक्सेसफुल। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ताकि हम लोग इसको रेमेडी करें, तो मतलब ये सारी चीज़ें रेमेडी करने के लिए, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो गए ना कि भाई ये क्या मतलब बोल्शेविक मतलब करना क्या चाह रही है ना। तो भाई जो बहुत सारे नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई इन सोवियत यूनियन, जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर, द स्टेट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922 में जो बोल्शेविक थे इन्होंने स्टेट क्रिएट करा था यूएसएसआर। ठीक है। तो मतलब इन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये मतलब ये क्रिएट उन्होंने जो है उनको दे भी दिया, पर फिर भी जो है ये जो था ये कंबाइन था अनपॉपुलर पॉलिसीज़ के साथ, जो कि बोल्शेविक जो है फोर्स करती थी लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए। तो इसकी वजह से भाई कौन आना चाहेगा उसके अंदर, है ना, यूएसएसआर के अंदर, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो किसके साथ कंबाइन था, वो अनपॉपुलर पॉलिसीज़ के साथ भी तो कंबाइन था जो बोल्शेविक लोकल गवर्नमेंट को कराने के लिए करती थी, है ना। लाइक हार्श डिसएग्रीमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म क्या होता है डियर? नोमैडिज्म मतलब क्या होता है, लाइफस्टाइल उनकी जो कहीं ना कहीं एक प्लेस में नहीं रहते हैं बल्कि हर एरिया में मूव करते रहते हैं फॉर देयर लिविंग। नोमैड मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं अपने खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी उनसे, तो कहीं ना कहीं अदर नेशनलिस्ट से जीतने के लिए। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें रशिया में उस समय हो रही थी,
है ना। तो मतलब जब लोग कंफ्यूज हो गए तो रशिया ने कुछ इस तरह कहा कि भाई हम लोग आपको यूएसएसआर में जो है दे देंगे, है ना, राइट टू गवर्न योर सेल्फ, है ना, मतलब आप खुद को खुद गवर्न करो, हम लोग कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें कहा। बट इससे भी क्या फ़ायदा था, यूएसएसआर तो ऑलरेडी कंबाइंड थी किसके साथ, अनपॉपुलर पॉलिसीज़ के साथ, जो कि गवर्नमेंट को करवाई जाती थी फोर्सफुली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ये जो मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, और स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन, ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।